एगलेस मैंगो चीज केक। अभी मैंगो सीजन चल रहा है और चीज केक के साथ मैंगो की जोड़ी, वाह क्या कहना। ये हमारा पार्ले जी वाला बेस है ना सुंदर। और ये देखिए कटिंग करने के बाद अंदर का चीज केक है ना, सॉफ्ट एंड एयरी। एंड बिलीव मी, देखने में जितना सुंदर लग रहा है उससे भी बहुत ज्यादा इसका अच्छा टेस्ट है। ये चीज केक बिल्कुल एगलेस है और इसको मैंने बेक किया है, नो जेलेटिन नो सेटिंग। तो चलिए बनाते हैं ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। यहाँ मैंने 2 कप पार्ले जी के क्रम्स लिए हैं और उसमें हाफ कप मेल्टेड बटर ऐड कर दिया है। अब बस अच्छी तरह से इन दोनों को हमें मिक्स करना है। आप पार्ले जी की जगह कोई भी नॉर्मल बिस्किट यूज कर सकते हैं, बस याद रखिए कि सॉल्टेड ना हो। बिस्किट को अच्छी तरह से मिक्सी में चला लीजिए, वो पाउडर हो जाएगा एंड बस इस तरह से उसको मिक्स करना शुरू कीजिए। मिक्स करते करते आप देखेंगे कि ये वेट सैंड या गीले सैंड जैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा। अब बस एक लूज बॉटम या स्प्रिंग फोम टिन ले लीजिए। ये मेरा 8 इंच का टिन है और इसको मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करने से आपका जो बेस है वो इसके साथ चिपकेगा नहीं और बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। बस अब ये बिस्किट का मिक्सचर हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से बेस को तैयार करेंगे। मिक्सी में पीसने के बाद भी छोटे छोटे क्रम्स रह जाते हैं, या तो उन्हें तोड़ लीजिए या अलग कर दीजिए। बिस्किट के मिक्स को हम पहले बेस में लगाएंगे और फिर धीरे धीरे से साइड के वॉल्स बनाना शुरू करेंगे। किसी भी पाई बेस में जो वॉल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो कटिंग के वक्त वो बहुत इजीली टूट जाते हैं। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो बहुत हल्के हाथ से और पेशेंटली इसको करना है। बस ऐसे धीरे धीरे बेस से बिस्किट के मिक्सचर को साइड्स में उठाते रहिए और दबा के एक फॉर्म देते रहिए। बिस्किट के मिक्स को अच्छी तरह बेस पे और साइड्स पे आप फैला लीजिए और फिर उसको स्मूदन कीजिए। यहाँ मैंने एक कटोरी ले ली है और कटोरी की मदद से दबा दबा के मैं इसको शेप दे रही हूँ। उंगलियों से करने पर ये स्मूथनेस नहीं आएगा जो आप इस कटोरी की मदद से ले सकते हैं। बस इस तरह से आपका स्मूथ बेस तैयार हो जाएगा। अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से बटर हार्ड हो जाएगा और जो बेस है उसका शेप तैयार हो जाएगा। अब यहाँ मैंने एक बड़े से बोल में 2 कप क्रीम चीज ले लिया है और उसको अच्छी तरह से व्हिप करना शुरू किया है। फ्रिज में रखा हुआ क्रीम चीज काफी हार्ड हो जाता है, तो बहुत जरूरी है उसको व्हिप करके लूज या एरिएट करना। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप व्हिपिंग क्रीम। आप नॉर्मल फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों को फिर से अच्छी तरह से व्हिप करना है। व्हिप करने से अगर आप व्हिपिंग क्रीम यूज कर रहे हैं तो वो भी फूलना शुरू हो जाएगा एंड दैट गिव्स वॉल्यूम टू द चीज केक। इसलिए मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप व्हिपिंग क्रीम यूज करें। अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क मेड। फ्रिज में रखा हुआ मिल्क मेड भी हार्ड हो जाता है, तो आपको सब कुछ को मिला के अच्छी तरह से व्हिप करके एरिएट करना है। बीच बीच में साइड्स को स्क्रैप करते रहें। लगभग 4-5 मिनट आपको अच्छी तरह व्हिप करना है ताकि ये जो बैटर है ये लाइट एंड एयरी हो जाए।
सिंस मैं मैंगो चीज केक बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं 1 कप मैंगो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप सपोज ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी या मोका या किसी भी अदर फ्लेवर का चीज केक बना रहे हैं तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर दीजिए, फ्रूट प्यूरी मत ऐड कीजिए। एक बार फिर से सब चीजों को अच्छी तरह से व्हिप कर लेना है। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर बेकिंग के वक्त इस चीज केक को हल्का सा शेप देगा, इसलिए हमने ऐड किया है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये कॉर्नफ्लावर या कस्टर्ड पाउडर बाइंडिंग के लिए यूज होगा। बस बैटर तैयार है, एक बार आप टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मीठा कम है तो थोड़ा सा चीनी ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 1/2 कप चीनी ऐड किया है, नॉर्मल दानेदार चीनी। अगर आपको लगता है कि आप चीनी अवॉइड करना चाहते हैं या आपका जो बैटर है वो काफी मीठा है ऑलरेडी, तो आप चीनी को भी स्किप कर सकते हैं। बस फिर से एक बार अच्छी तरह व्हिप करके चीनी को भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारा चीज केक का बैटर तैयार है। अब उस बेस को फ्रिज से निकाल लीजिए, ये बिल्कुल ठंडा ही रहना चाहिए और चीज केक के बैटर को अच्छी तरह इसके ऊपर डाल के स्प्रेड कर लीजिए। अब बस हमें इसे एक वाटर बाथ में 50 मिनट्स के लिए बेक करना है। इस तरह से बेक करने को वाटर बाथ या ब्रैन मरी कहते हैं। एक बड़े से ट्रे में पानी डालकर उसके ऊपर हमने ये चीज केक का टिन डाला है। 160 डिग्रीज पर अब इसे 50 मिनट्स तक बेक करना है। बेक करने के बाद ठंडा करके इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में चिल कर लिया है। अब बारी है इसे डेकोरेट करने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छे से डीमोल्ड हो रहा है। इसके ऊपर मैं हल्का सा मैंगो प्यूरी स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आप ब्लूबेरी चीज केक बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप ब्लूबेरी कॉम्पोट डाल सकते हैं। आप चाहे तो मैंगो प्यूरी की जगह मैंगो जेली भी डाल सकते हैं। बेसिकली ऊपर का डेकोरेशन आपको कैसे करना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब मैंगो के पतले पतले लंबे स्लाइसेस काट के ऊपर एक फ्लावर का शेप भी बना सकते हैं। तो बेसिकली आपका चीज केक जो है वो बेक होके ठंडा होके तैयार है। अब ऊपर से आप कैसे गार्निश करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फाइनली एकदम लास्ट में ऊपर थोड़े से मैंगो के स्लाइसेस डाल के मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। एक बार सजाने के बाद इस चीज केक को 6 से 8 घंटे चिल होने दीजिए। अच्छी तरह चिल होके सेट होके हमारा चीज केक तैयार है। अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले इसे डीमोल्ड करेंगे। हमने टिन को अच्छी तरह ग्रीस कर लिया था और बटर भी हार्ड हो चुका है, तो डीमोल्डिंग में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। मेरा रिकमेंडेशन है कि चीज केक को आप 1 दिन पहले बनाएं और फ्रिज में ओवरनाइट इसको ठंडा होने दें। बस तैयार है आपका डिलीशियस मैंगो चीज केक।